हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट लीडर में आपका स्वागत है। चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। आज हम बात करने वाले एक म्यूचुअल फंड के बारे में जो ज़बरदस्त रिटर्न दे रहा है। और अभी आप देखोगे रिटर्न रैंकिंग में तो 2 नंबर पे आता है ये म्यूचुअल फंड, और इस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में। और इस म्यूचुअल फंड का नाम है कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। आप देख सकते हो अभी ये स्मॉल कैप फंड है, रिस्की तो है। अभी ये हम थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में जानते हैं, बाद में रिस्क वगैरह के बारे में देखेंगे हम। अभी देखिए इन्होंने 94 फंड ने डोमेस्टिक मार्केट में 94.9% इन्वेस्टमेंट कर रखी है। जो भी इनके पास अभी फंड है उसका 94.9% अभी इन्होंने इन्वेस्ट किया है, और जो भी बचा है वो अभी कैश पड़ा है उनके पास। और देखिए इन्होंने 4.25% लार्ज कैप स्टॉक्स में लगाए, 18.14% मिड कैप स्टॉक्स में लगाए, और 56% इन्होंने स्मॉल कैप स्टॉक्स में लगाए। तो आप सभी को पता है स्मॉल कैप स्टॉक्स रिस्की रहते, भागे तो इतना रिटर्न देंगे कि आपको 2-3 गुना कर देंगे एक साल में पैसा, और नीचे आते तो वैसा ही नीचे आते हो, जैसे ऊपर जा रहे थे वैसा ही नीचे आते। तो थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क रहता है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में। तो आप भी ऐसे पोर्टफोलियो बना सकते हो। थोड़ा सा अभी इन्होंने बहुत सारा पैसा इन्होंने स्मॉल कैप में लगाया, तो आप भी ऐसे पोर्टफोलियो बना सकते हो। अदरवाइज आप ऐसे ढूंढिए, फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड ढूंढिए जो थोड़ा सा कम रिस्क की रहते और रिटर्न के मामले में भी अच्छे रहने चाहिए। लार्ज कैप तो सबसे बड़ा रिस्क तो सभी में है दोस्तों। लार्ज कैप में भी रिस्क है, मिड कैप में भी है, स्मॉल कैप में भी है। मगर स्मॉल कैप में इन्होंने कौन से शेयर ऐड किए अपने पोर्टफोलियो में वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनके बारे में भी आज हम आगे डिटेल में देखेंगे। और देखिए अभी सूटेबल फॉर इन्वेस्टर्स हु आर लुकिंग टू इन्वेस्ट मनी फॉर एटलीस्ट 3 to 4 ईयर्स। तो जो भी 3 से 4 सालों के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है और अच्छे रिटर्न पाना चाहता है वो इसमें इन्वेस्ट करे, और उतने ही अच्छे लॉसेस के लिए भी तैयार रहे, ऐसा भी इन्होंने आगे बताया। एट द सेम टाइम दीज इन्वेस्टर्स शुड आल्सो बी रेडी टू पॉसिबिलिटी ऑफ हायर लॉसेस। तो उनको ज़्यादा लॉसेस के लिए भी तैयार रहना और अच्छे प्रॉफिट के लिए भी तैयार रहना है। तो दोनों तरफ का मुंह आ सकता है मार्केट में। अब जैसे कोविड आया था तो कुछ भी हो सकता है मार्केट में, और कुछ भी अभी आपको जिस दिन पैसा लगने वाला है उस दिन अगर कुछ हो गया तो पूरा मार्केट क्रैश हो गया तो आपका पैसा तो एक दिन में ही आधा हो जाएगा, जितना आप 4 सालों में बना चुके हैं उससे आधा हो जाएगा। तो ऐसी बड़ी रिस्क मार्केट में इन्वॉल्व रहती है। तो आप अपने अमाउंट का जो भी है छोटा सा अमाउंट इन SIP में लगाइए, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, ऐसे अलग अलग इसमें लगाइए। आप एक ही इसमें म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट मत कीजिए। जैसे हम शेयर का पोर्टफोलियो बनाते वैसे आप भी 4-5 म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाइए, एक स्मॉल कैप, एक मिड कैप और एक लार्ज कैप, ऐसे 2-3 म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कीजिए। तो आपको थोड़े कम ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे मगर अच्छे रिटर्न ज़रूर मिलेंगे। और देखिए कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड ने 3 सालों में 41% की रिटर्न अपने शेयर होल्डर को बना के दिए। और आप देख सकते हो मैक्सिमम देखोगे तो ये कंपनी इन्होंने ये फंड चालू किया है 2019 में। आप देख सकते हो मैक्स इसको चालू करके 3 साल हो गए, और 3 साल में इसने 169% की रिटर्न अपने शेयर होल्डर को बना के दी है। आप देख सकते हो इनका NAV देखोगे तो 169% की रिटर्न दिखा रहा है, मगर इन्होंने 3 सालों में 41% की रिटर्न अपने शेयर होल्डर को बना के दी है। और रिटर्न के मामले में, रेटिंग के मामले में देखिए 5 स्टार रेटिंग है इसको। ये ज़बरदस्त म्यूचुअल फंड है क्योंकि अच्छे रिटर्न दे रहा है तो 5 स्टार रेटिंग दे दी इसको। और इसका फंड साइज देखिए 4,367 करोड़। तो फंड साइज भी इनके पास बहुत कम है। तो फंड साइज थोड़ा सा ज़्यादा रहना चाहिए, क्योंकि अगर फंड साइज कम होता है, अभी ठीक ठाक है 4,300 करोड़ का है, और अब अभी मान लो अच्छे रिटर्न बन रहे, लोगों ने पैसा अपना निकाल लिया तो फंड का साइज और कम हो जाएगा। तो ऐसा है कि थोड़ा सा फंड का साइज 5,000, 10,000 करोड़ तो होना चाहिए मिनिमम, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। छोटा फंड है, कभी भी ये अपना फंड दूसरे को दे सकते हैं। अब इसको कौन मैनेज करेगा, बहुत कम फंड है तो दे दिया दूसरों को, बेच दिया म्यूचुअल फंड। ऐसे भी रहता है म्यूचुअल फंड में। तो थोड़ा सा सोच समझ के आपको इन्वेस्ट करना है। ठीक है 4,300 करोड़ का है, आप ट्रैक करते रहिए, बढ़ रहा है कम हो रहा है आपको पता चल ही जाएगा। और देखिए इन्होंने पहले ही बताया मैंने 95.1% इन्होंने इक्विटी में इन्वेस्ट कर रखा है, 4.9% इनके पास अभी कैश पड़ा हुआ है। और देखिए इन्होंने बहुत सारे सेक्टर में पैसा अलॉट किया है, 8 सेक्टर में इन्होंने अपना पैसा अलॉट किया। आप देख सकते हो सर्विसेज में 19%, फाइनेंशियल में 18%, अदर्स में 12%, कैपिटल गुड्स में 12%, केमिकल में 12%। लगभग इन्होंने सेम अलोकेशन किया है अलग अलग सेक्टर में। कंज्यूमर स्टेपल में कम किया है 7.3, और हेल्थ केयर में सबसे कम किया है 5.8%। आते शेयर पे, इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में कौन कौन से शेयर ऐड किए और कितना इन्वेस्टमेंट किया है। और आप देखिए 73 शेयर्स ये होल्ड कर रहे हैं अभी, 73 शेयर्स का इनका पोर्टफोलियो है। और उसमें से टॉप 10 देखिए, सिटी यूनियन बैंक फर्स्ट स्टॉक है इनका, उसमें सबसे हेवी इन्वेस्टमेंट किए है इन्होंने 2.94%। अब देखिए सिटी यूनियन बैंक में सेरा सैनिटरी 2.52%, KEI इंडस्ट्रीज
2%, शाफलर इंडिया बीयरिंग बनाती है कंपनी 2%, और इंडियन होटल 2%। तो इन्होंने ऐसा ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया है, 2% ही, क्योंकि ज़्यादा शेयर ऐड किए इन्होंने, तो छोटी छोटी अमाउंट लगाई है इन्होंने, तो अच्छा पोर्टफोलियो बनाया इन्होंने। क्योंकि अभी आपको पता है स्मॉल कैप शेयर का कैसा रहता है, भागा तो 200%, 300% भी रिटर्न दे सकता है, और गिर गया तो 100% भी गिर सकता है। तो इन्होंने अपनी थोड़ी सी रिस्क कम की है, क्योंकि ज़्यादा शेयर्स ऐड किए इन्होंने। तो कोई शेयर अगर 100% गिर रहा है तो कोई शेयर 50% रिटर्न दे भी सकता है, और पूरे मार्केट में गिरावट है तो लार्ज कैप भी गिर सकते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है स्मॉल कैप भी गिरेंगे, लार्ज कैप भी गिर सकते हैं। कि कोविड में देखा आपने, स्मॉल कैप छोड़ो, लार्ज कैप में 50% गिरावट हो चुकी थी। तो वैसे मार्केट में कोई कुछ नहीं कर सकता है, स्मॉल कैप रहने दो, लार्ज कैप, सबकी पिटाई हो ही जाती है। मगर इन्होंने थोड़ा सा अपना जो भी रिस्क है वो डाइल्यूट कर दिया है थोड़ा सा। और नेक्स्ट 5 देखिए, इंडियन होटल तो देख लिया हमने, सेंचुरी टेक्सटाइल 1.9%, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 1.86%, कैनफिन होम्स 1.85, वीआईपी इंडस्ट्रीज 1.85, ग्रैंडवेल नॉर्टन 1.83। तो आप देख सकते हो लगभग इन्होंने उतना ही पैसा अलॉट किया है, 2%, 1.8%, 1.9% ऐसे ही अलॉट किया। और अच्छे अच्छे शेयर आपको वेल नोन सभी कंपनियों के आपको नाम पता ही होंगे। ग्रैंडवेल नॉर्टन अच्छा काम करती है ये भी कंपनी, जो व्हील होते हैं ग्राइंडिंग वगैरह के लिए, वो व्हील मैन्युफैक्चर करती है कंपनी। और देख सकते हो नेक्स्ट अभी बहुत सारे स्टॉक्स हैं इनके पास, इंडियन बैंक, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, ये भी कंपनी अच्छा काम कर रही है, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण बैंकिंग स्टॉक की है। आदित्य बिरला फैशन, माइंड ट्री, अभी देखो माइंड ट्री और एलटीआई दोनों का मर्जर हो गया, तो ये तो लार्ज कैप कंपनी हो गई। ईआईडी पैरी, परसिस्टेंट सिस्टम, दीपक नाइट्रेट अच्छा स्टॉक है केमिकल का। टिमकेन इंडिया, ये भी कंपनी बियरिंग मैन्युफैक्चरिंग में काम करती है। और जितने भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है उनमें आपको टिमकेन इंडिया जरूर मिलेगा, और जबरदस्त स्टॉक है ये टिमकेन इंडिया। मैक्स हेल्थ केयर, ये कंपनी भी अभी अभी मार्केट में लिस्ट हुई है, हार्डली इसको 2-3 साल हुए, और बहुत सारे म्यूचुअल फंड में इसने इन्वेस्ट किए है। मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट में आप देख सकते हो, इसका ये कंपनी अभी लगभग 400 के ऊपर चल रही है, आप चेक कर सकते हो। द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग, एमसीएक्स को भी ऐड किया है इन्होंने, जो भी अभी मोनोपोली स्टॉक्स है वैसे भी स्टॉक्स है इनके पास, केईसी इंटरनेशनल, आईसीआरए लिमिटेड, वीआरएल लॉजिस्टिक, मोल्ड टेक पैकेजिंग, ये भी ज़बरदस्त कंपनी है, आप इसको भी मोनोपोली स्टॉक बोल सकते हो। इनके बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स है। आप मोल्ड टेक पैकेजिंग में जाओगे तो ये कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग करती है, प्लास्टिक की जो भी कंटेनर्स रहते हैं, जो भी अभी एशियन पेंट को लगने वाले हैं, हल्दीराम को लगने वाले हैं, आप जाके देखोगे तो इनके बड़े बड़े क्लाइंट्स है। पीएनसी इंफ्राटेक, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स, महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर, अबाउट इंडिया, अबाउट इंडिया एक अच्छी कंपनी है हेल्थ केयर सेक्टर में, ये फार्मास्यूटिकल में ही, अल्ट्राटेक सीमेंट, रोलेक्स रिंग, वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट, बजाज फाइनेंस, एनबीएफसी सेक्टर का सबसे बड़ी कंपनी है, आपको पता ही है बजाज फाइनेंस। तो इन्होंने अच्छा स्टॉक ऐड किया अपने पोर्टफोलियो में, तो ऐसा पोर्टफोलियो आप भी बना सकते हो। अदरवाइज आप इसी में इन्वेस्ट कीजिए, छोटी अमाउंट लगाइए। अगर आप 5000 की एसआईपी मंथली करते हो मार्केट में, तो ऐसे म्यूचुअल फंड में 1000 लगाइए, और एक स्मॉल कैप पकड़े उसमें 1000 लगाइए, एक मिड कैप पकड़े उसमें 1000 लगाइए, और 3000 हो गए, और 2000 आप एक फ्लेक्सी कैप में लगा सकते हो और एक लार्ज कैप में, अदरवाइज 2000 आपके लार्ज कैप में लगा दो, तो आपका भी जो भी रिस्क है वो भी डाइल्यूट हो जाएगा रिस्क। आरएचआई मैग्नीशियम, वेदांत फैशन, ये भी कंपनी अभी अभी मार्केट में लिस्ट हुई और अच्छा काम कर रही है। श्रीराम सिटी यूनियन, एवेन्यू सुपरमार्केट, डी मार्ट, सभी को पता है ये शेयर जबरदस्त स्टॉक है और अच्छे रिटर्न दे चुका है ये, और आगे भी जरूर देगा, तो इसमें आप इन्वेस्टेड रहिए। तो अच्छे स्टॉक ऐड किए इन्होंने, डीसीबी बैंक, नोसील, स्वेन फार्मा, जेडएफ कमर्शियल, केपीआर मिल्स, रैलिस इंडिया, ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज, ये भी अच्छे स्टॉक है। ये कंपनियां फ्यूचर में अच्छा काम करने वाली है। ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज, अभी सब कोई भी रहने दो, गरीब रहने दो, अमीर रहने दो, सब लोग अभी फर्नीचर खरीद रहे हैं, तो ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज वुड पैनल मैन्युफैक्चरिंग में काम करती है। एंजल वन, इक्विटास होल्डिंग, पीवीआर लिमिटेड, टीसीआई एक्सप्रेस, क्लीन साइंस, बलरामपुर चीनी, फाइन ऑर्गेनिक, वी मार्ट रिटेल, टीम लीज, जेबी केमिकल, तो अच्छे स्टॉक है, आप देख सकते हो। पूरा पोर्टफोलियो चेक करोगे इनको तो आप देखिए, हनीवेल ऑटोमेशन, मल्टी बैगर स्टॉक है ये भी, इन्होंने अच्छे स्टॉक भी ऐड किए। स्मॉल स्टॉक अभी ग्रीन प्लाई, ग्रीन पैनल और ग्रीन प्लाई दोनों अच्छे स्टॉक और दोनों ऐड किए इन्होंने, छोटी छोटी अमाउंट लगाई, तो आप देख सकते हैं एक ही सेक्टर के 2 शेयर पकड़ लिए इन्होंने, कोई शेयर भाग नहीं रहा है, कोई शेयर भाग गया, एक में तो अच्छे रिटर्न मिल ही गए इनको, तो आप भी ऐसे कर सकते हो। डिओपॉली मीन्स अभी एक ही सेक्टर के 2 स्टॉक, अभी पेंट सेक्टर में जा रहे हो आप, तो एशियन पेंट भी खरीदो, बर्जर पेंट भी खरीदो। 10,000 इन्वेस्ट करने वाले उस सेक्टर में, 5000 इसमें लगाओ, 5000 इसमें लगाओ, तो दोनों में से एक में तो आपको रिटर्न मिलेंगे ही मिलेंगे, तो आप ऐसे भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 2 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड पकड़िए, 2 मिड कैप पकड़िए और एक लार्ज कैप पकड़िए, तो आपका भी जो भी रिस्क है वो कम हो जाएगा और रिटर्न भी अच्छे मिलेंगे। और नेक्स्ट देखिए, ग्रीन लाम इंडस्ट्री, सीडीएसएल, फिर से मोनोपोली स्टॉक, बीएसई लिमिटेड, फिर से मोनोपोली स्टॉक, तो अच्छे स्टॉक इन्होंने ऐड किए। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, फिर से मोनोपोली स्टॉक, तो आप देख सकते हो जबरदस्त पोर्टफोलियो बनाए इन्होंने, तो इसी वजह से आपको अच्छे रिटर्न मिले, तो आगे भी फ्यूचर में जरूर मिलेंगे इस म्यूचुअल फंड में, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मगर स्मॉल कैप है तो थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट के लिए दूसरे भी म्यूचुअल फंड ऐड कीजिए थोड़ा सा।
और रिटर्न रैंकिंग में देखिए 1 साल में इसने 14% के रिटर्न दिए, 3 साल में 41%, और ऑल टाइम देखोगे तो हार्डली इसको 3 साल ही हुए और 29% के रिटर्न दे रहे हैं अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को। और देखिए इसकी पीयर्स कंपनियों में देखोगे तो आप क्वांट स्मॉल कैप फंड 55% के रिटर्न दे रहा है। कैनरा रोबेको है, अभी हम जो देख रहे हैं वो कैनरा रोबेको है, 2 नंबर पे आता है, और रिटर्न रैंकिंग में क्वांट स्मॉल कैप फंड 1 नंबर पे आता है। अगर आप क्वांट स्मॉल कैप फंड चेक करोगे तो इसका तो फंड साइज इससे भी कम है, कैनरा रोबेको से भी इसका फंड साइज और ज़्यादा कम है क्या क्वांट स्मॉल कैप का। आप देख सकते हो क्वांट स्मॉल कैप, कैनरा रोबेको और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, इनका पोर्टफोलियो भी ज़बरदस्त है दोस्तों, निप्पॉन इंडिया, और इनका फंड साइज देखोगे तो आप चकरा जाओगे, 22,000 करोड़ से भी ज़्यादा इनका फंड साइज है। क्योंकि निप्पॉन इंडिया एक वेल नोन कंपनी है, आप सभी को पता ही है, और उनका बहुत पुराना म्यूचुअल फंड है ये, इसकी वजह से इनके पास ज़्यादा फंड है। और ये कंपनियां भी अभी आप क्वांट देखोगे तो क्वांट भी सालों से काम कर रहा है, 2013 से वो भी लिस्टेड है, और अभी कैनरा रोबेको देखोगे तो अभी अभी आया है मार्केट में। तो अभी निप्पॉन इंडिया के साथ अभी आप देखिए आपको 3 म्यूचुअल फंड तो इधर ही मिल गए, तो अभी और 2-4 ढूंढ सकते हो जो भी अच्छे रिटर्न दे रहे हैं आपको, जिसका भी पोर्टफोलियो अच्छा लगता है उसमें आप इन्वेस्ट कीजिए और होल्ड कीजिए, लॉन्ग टर्म SIP कीजिए, मिनिमम 10 साल के लिए SIP कीजिए। आप अगर कैलसी में चेक करोगे तो 5 साल में कितने रिटर्न मिलेंगे, 3 साल में कितने मिलेंगे, 10 साल में कितने मिलेंगे, 20 साल में कितने मिलेंगे, आप चेक कीजिए। मिनिमम रखिए, आप जो भी रिटर्न मिलने वाले आप 15% ही पकड़िए, आप इतना मत पकड़िए 41%, 55%, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इतने तो मिलने वाले हैं नहीं आपको। आप SIP अगर 10 साल के लिए कर रहे हो तो आपको 55% रिटर्न मिलेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप मिनिमम पकड़िए 15%, मैक्स पकड़िए 15 से 20%, क्योंकि हर साल मार्केट उतना ही भागेगा ऐसा नहीं है। कोविड के बाद मार्केट में ज़बरदस्त रैली हुई है, तो इसकी वजह से आपको अच्छे रिटर्न दिख रहे हैं। अब आप अगर आगे ऐसे ही 5 साल देखोगे तो इनके रिटर्न भी कम ज़रूर होंगे। तो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो इन्वेस्ट करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट के लिए और भी अलग अलग म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।